नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दरअसल पश्चिम एशिया में फिर से बारूद की गंध अब तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही फिलहाल सीज फायर लागू हो, लेकिन जमीन पर तनाव कम करने के बजाय और खतरनाक होता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडारों की तरफ कदम भी बढ़ाया तो अमेरिका उसे सीधे उड़ा देगा। ट्रंप का यह भी दावा है कि अमेरिकी स्पेस फोर्स 24 घंटे ईरान के परमाणु ठिकानों की निगरानी कर रही है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। उधर ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन ट्रंप ने उसे खारिज कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है? और क्या इजरायल इस पूरे संकट को और भड़काने में जुटा हुआ है? आज हम आपको बताएंगे कि ईरान के पास कितना एनरिच्ड यूरेनियम है, क्यों अमेरिका और इजरायल उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं, और क्यों होर्मुज स्ट्रेट अब दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल जंग का केंद्र बनता जा रहा है। और इसी पर हमारी खास पेशकश यूरेनियम वॉर। ईरान पर अमेरिका का वार प्लान। परमाणु तबाही के मुहाने पर दुनिया। यूरेनियम को लेकर महाविनाश की तैयारी। ट्रंप की खुली धमकी, छुआ तो उड़ा देंगे। आसमान से ईरान पर मौत की निगरानी। यूएस स्पेस फोर्स के निशाने पर ईरान। हॉर्मुज में जंग, फिर दहशत में दुनिया। अब की बार ईरान पर निर्णायक प्रहार। ईरान अमेरिका सीज फायर या छलावा। एक तरफ पश्चिमी एशिया में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीज फायर तो चल रहा है, लेकिन हवाओं में बारूद की गंध अभी भी बाकी है। हालात देखकर यह कहना मुश्किल है कि यह शांति कब तक टिक पाएगी। दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने के लिए कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच खबर है कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक शांति प्रस्ताव भेजा था, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे तौर पर ठुकरा दिया। और तो और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर खतरनाक चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी ईरान के यूरेनियम भंडारों की तरफ कदम बढ़ाया तो अमेरिका उसे सीधा उड़ा देगा। यूरेनियम पर महासंग्राम। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम की निगरानी अब अमेरिकी स्पेस फोर्स कर रही है और वे ईरान के यूरेनियम भंडारों की एक एक गतिविधि पर कड़ी नजर रख रहे हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने दावे के साथ कहा कि अगर इन भंडारों की सुरक्षा के साथ कोई भी छेड़छाड़ होती है तो अमेरिकी सेना के पास उन्हें पूरी तरह तबाह करने की ताकत और आदेश दोनों हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को एक हारा हुआ देश बताते हुए कहा कि उसकी हमला करने और बचाव करने की क्षमताओं को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया जा चुका है। स्पेस फोर्स कर रही है पल पल की निगरानी।
ईरान को दो टूक चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा कि जिस स्पेस फोर्स का गठन किया है वो आसमान से ईरान के परमाणु ठिकानों पर 24 घंटे पहरा दे रही है। ट्रंप के मुताबिक अगर कोई भी संदिग्ध उन ठिकानों के पास फटकता है तो अमेरिका को तुरंत उसकी जानकारी मिल जाएगी। अमेरिकी खुफिया जानकारी की ताकत का लोहा मनवाते हुए ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करता है तो स्पेस फोर्स उस शख्स का नाम, पता और बेज नंबर तक निकाल सकती है। सीजफायर के पीछे छिपी जंग। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर अमेरिका चाहता तो वो सिर्फ 2 हफ्तों में ईरान के हर सैन्य ठिकाने को निशाना बना सकता था। उनके मुताबिक ईरान सैन्य रूप से काफी कमजोर हो चुका है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर अमेरिका आज ईरान को छोड़ भी दे तब भी उसे दोबारा खड़े होने में 20 साल लग जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हम 2 और हफ्तों तक कार्रवाई जारी रखते और हर लक्ष्य को खत्म कर सकते थे। हमने जिन ठिकानों को निशाना बनाना चाहा था उनमें से करीब 70% पर हमला कर चुके हैं। हमारे पास कुछ और टारगेट भी हैं जिन पर हम संभावित रूप से हमला कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इन कड़े तेवरों से साफ है कि वे ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति के करीब नहीं जाने देना चाहते। पाकिस्तान के जरिए आए शांति प्रस्ताव को खारिज करने के बाद अब सैन्य कार्रवाई की धमकी ने पश्चिम एशिया में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ट्रंप की इस खुली धमकी के बाद ईरान का अगला कदम क्या होगा। परमाणु खेल में कौन पड़ेगा भारी। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान को साफ तौर पर बताना होगा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता। अमेरिका इसे शांति समझौते के लिए बेहद जरूरी मान रहा है। ईरान की ओर से बातचीत के लिए जो नया मसौदा तैयार किया गया है उसमें सभी मोर्चों पर तुरंत संघर्ष रोकने की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि भविष्य में ईरान के खिलाफ किसी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और तो और ईरान के मीडिया के हवाले से भी दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका से प्रतिबंध हटाने और समुद्री नाकेबंदी खत्म करने की भी मांग की है। ईरान के पास कितना यूरेनियम। यूएन की परमाणु एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में ईरान के पास 440 किलोग्राम से अधिक यूरेनियम मौजूद है, जिसका काफी हिस्सा एनरिच्ड है, यानी एटम बम बनाने से ईरान महज चंद तकनीकी कदम दूर है। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डीजी राफेल मारियानो ग्रॉसी ने हाल ही में एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत में कहा कि ईरान का अधिकांश अत्यधिक एनरिच्ड यूरेनियम संभवतः इस्फहान और न्यूक्लियर साइट में है। इसी अनुमान के आधार पर जंग के दौरान ईरान के इस्फहान स्थित एयरपोर्ट पर अमेरिका और इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक की थी। और तो और हाल ही में ईरान की इस साइट पर कम तीव्रता के और भी हमले किए गए। ईरानी सैन्य अधिकारी का दावा। इससे पहले ईरान के IRGC के कमांडर ने कहा था कि सेना उन साइट्स की सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह मुस्तैद है जहां समृद्ध यूरेनियम का भंडार रखा है। जाहिर है ईरान ने यूरेनियम को अपनी जान से ज्यादा हिफाजत में रखा है। शायद अमेरिकी एजेंट्स अब तक हवा में तीर चला रहे थे, उन्हें भनक तक नहीं लग पाई कि असली माल यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम, जिससे चंद दिनों में परमाणु बम बनाया जा सकता है, वो कहां धरा है। हालांकि इससे पहले ईरान के साथ पीस डील में
ट्रंप हर बार ये शर्त जरूर लिखवा रहे थे कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम समाप्त करना होगा। इसी शर्त की सब क्लॉज में लिखा था कि ईरान अपनी यूरेनियम इंटरनेशनल एजेंसी को जमा कर दे। फिर खबरें आई कि रूस ईरान का यूरेनियम रख सकता है। इस चिक में न डील हुई, न दोबारा पहले जैसे भयानक जंग छिड़ी। ईरान पर अमेरिका की आखिरी चेतावनी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मैंने ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान पर खेल खेलने का आरोप लगाया था। वहीं ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना नया प्रस्ताव भेजा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रतिबंध हटाने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की बात कही गई थी। हॉर्मुज में बढ़ा युद्ध का खतरा। अमेरिका ने भी इसी हफ्ते ईरान को 14 सूत्री प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत ईरान को कम से कम 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा और अपने पास मौजूद करीब 440 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा और इसके बदले अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा। ईरान की फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्तियां छोड़ेगा, साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर पूरी तरह समझौता करने को तैयार नहीं है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उनका जवाब सकारात्मक और व्यवहारिक है और अब फैसला अमेरिका को करना है। दोनों देशों ने 8 अप्रैल से लागू सीज फायर खत्म होने की घोषणा नहीं की है। दरअसल जंग के बीच जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दिन के सीज फायर का ऐलान किया था, उसी समय काफी हद तक साफ हो गया था कि ये जंग लंबा चलाना है तो ट्रंप को कांग्रेस और सीनेट से मंजूरी लेनी पड़ेगी। लेकिन वहां बहुमत नहीं था, बल्कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसद ईरान से जंग के खिलाफ थे। ऐसे में हार का रिस्क था, लिहाजा ट्रंप ऐसी ठोस डील चाहते हैं जिससे खुद को विजेता घोषित करके अपनी जय जयकार करा सकें। ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाकर 2026 के मिड टर्म इलेक्शन में जीत सुनिश्चित कर सकें। उधर ईरान ने ट्रंप की मंशा समझते हुए हॉर्मुज में ऐसा अड़ंगा डाला है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी उस पर्टिकुलर जगह पर ईरान का बाल बाका नहीं कर पा रही। वीकेंड पर हुए हमलों को छोड़ दें तो लंबे समय से अमेरिका और ईरान दोनों ओर से महज बतौलेबाजी हो रही थी। इसी बीच ईरान के लीडर ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम का नाम लिया तो अमेरिकी एजेंसियों के कान खड़े हो गए। डील का इंतजार। ट्रंप ने ईरान की ओर से जंग खत्म करने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले जैसे खोलने और परमाणु कार्यक्रम को वापस लेने के लिए जो मसौदा भिजवाया था, उसका सकारात्मक जवाब मिलने का इंतजार करते रह गए। हालांकि ईरान ने मौका देखकर चौका लगाया और अमेरिका को बता दिया कि यूरेनियम प्लेट में परोसा हलवा नहीं है जिसे अमेरिका जब चाहेगा गप से निगल जाएगा।
ईरानी अधिकारियों ने भी पलटवार करते हुए कहा, ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए योजनाएं नहीं बनाता। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा, जहां जरूरत होगी वहां कूटनीति से काम लिया जाएगा, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी तो देश हित में लड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कूटनीतिक संवाद भी जारी रखने की बात कही। कूटनीति के अपने नियम होते हैं। दरअसल अमेरिका ईरान के बीच डील की सबसे बड़ी अड़चन एनरिच्ड यूरेनियम ही है, जो अमेरिकी और इजरायली फौज को मिल जाए तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष टेंशन फ्री होकर गंगा नहा लें। दरअसल अमेरिका जहां ईरान के साथ शांति चाहता है, वहीं इजरायल इस दिशा में बड़ा रोड़ा बनता हुआ दिख रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जब तक ईरान का संवर्धित यूरेनियम खत्म नहीं होता और उसकी परमाणु सुविधाएं नष्ट नहीं होती, तब तक युद्ध खत्म नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को चेतावनी दे दी है कि अमेरिका उसके परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। इजराइल बोला, जंग अभी बाकी है। एक तरफ अमेरिका ईरान से युद्ध खत्म करना चाहता है और ईरान से सुलह हो जाए, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका को ऐसा करने नहीं दे रहा। अब इजराइल ने साफ कर दिया कि ईरान के खिलाफ उसका रुख अभी नरम नहीं होने वाला। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम खत्म नहीं होता और उसकी परमाणु सुविधाएं पूरी तरह ध्वस्त नहीं की जाती, तब तक ये जंग खत्म नहीं मानी जाएगी। एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि हफ्तों से चल रहे सैन्य टकराव के बावजूद ईरान के पास अब भी यूरेनियम और सक्रिय परमाणु ठिकाने मौजूद हैं। उन्होंने साफ कहा, यह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी परमाणु सामग्री मौजूद है जिसे ईरान से बाहर निकालना होगा। ईरान से कैसे हटेगा यूरेनियम? वहीं जब नेतन्याहू से ये पूछा गया कि यूरेनियम कैसे हटाया जाएगा, तो उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा, अंदर आओ और उसे निकाल लो। इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि इजराइल जरूरत पड़ने पर सीधे सैन्य एक्शन से भी पीछे नहीं हटेगा। इसी मुद्दे पर ट्रंप ने भी सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान पहले ही सैन्य रूप से हार चुका है और अमेरिका स्थिति पर पूरी नजर रखे हुए है। ट्रंप ने कहा, जब चाहेंगे तब उस यूरेनियम को हासिल कर लेंगे। अगर कोई वहां पहुंचने की कोशिश करेगा तो हम उसे उड़ा देंगे। हालांकि अमेरिका के अंदर ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है और वो इस संघर्ष को और आगे न बढ़ाएं और कूटनीतिक समाधान तलाशें। अभी भी कई खतरे बाकी। नेतन्याहू ने कहा कि सिर्फ यूरेनियम ही नहीं, बल्कि ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भी बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने माना कि इजराइल ने उन क्षमताओं को काफी हद तक कमजोर किया है, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी बहुत काम बाकी है। इजराइल ने यह भी कहा कि अगर बातचीत के जरिए समाधान निकलता है तो वो बेहतर होगा, लेकिन नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे की कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। हॉर्मुज बना वर्ल्ड वॉर का हॉटस्पॉट। उधर तेल मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आया। अमेरिका के ईरान का प्रस्ताव ठुकराने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $104 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। हॉर्मुज संकट के चलते सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ी। दूसरी तरफ लेबनान में इजरायली हमले तेज हो गए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से तनाव बढ़ गया, जिसके चलते जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। अमेरिका ने दावा किया कि नाकेबंदी के बाद 65 जहाजों ने रास्ता बदला। वहीं कतर, दक्षिण कोरिया और दूसरे देशों के जहाजों पर हमले और रुकावट की घटनाएं सामने आईं।
वहीं ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज में दखल दिया तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन ने होर्मुज स्ट्रेट में सैन्य दखल बढ़ाया तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंध मानने वाले देशों को भी होर्मुज में दिक्कत की चेतावनी दी। दूसरी तरफ ईरान जंग का असर गल्फ कंट्रीज तक पहुंच गया है। यूएई और कुवैत में ड्रोन अलर्ट जारी हुआ। दरअसल हाल ही में कतर के पास मालवाहक जहाज पर हमला हुआ, जबकि यूएई ने 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, जिसके चलते इलाके में सुरक्षा चिंता लगातार बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।